अच्छा मुझी भाई, आप नहीं समझते कि आपका करियर लंबा हो सकता था? क्या ऐसी वजूहात थी, क्या ऐसी रीज़न्स थी कि आपका जो करियर है वो जैसे मैंने कहा कि बड़ा हो सकता था। क्या वजूहात थी जिसकी वज़ह से आपका करियर इतना लंबा नहीं हुआ? अच्छा किया यार ये आपने जी, मैं तो सवाल किया। आहिस्ता-आहिस्ता ना वो ट्रैक पे आता हूँ ना, मैं नहीं तो नहीं, ज़बरदस्त वार्म इसलिए, अप करना, इसलिए जैसे कि फ़ास्ट मैं बॉलर वार्म अप नहीं करता। कहीं ना कहीं ये मेरे अंदर भी छुपी हुई बात थी चीज़ें कि यहाँ के हैं। मुझसे इस तरह का सवाल करे ताकि मैं बताऊं कि कैरियर का शॉर्ट होने की वजह क्या थी। नंबर एक, कि मैं टूर किया 1989 में पाकिस्तान अंडर 19 का, इंडिया का जी। टॉप स्कोरर। फिर उसके बाद इमीडिएटली टूर किया इंग्लैंड का। हुँ, इंग्लैंड की टीम में उस वक्त आप यकीन करो, डैरन गॉफ था, हुँ, डोमिनिक कॉर्क था, हुँ। रॉनी ईरानी था। मुझे आज भी याद, माजिद खान हमारे मैनेजर थे, जी, जी। हारून रशीद हमारे कोच थे। जी, जी। मुझे आज भी याद है कि जितना तेज डैरन गॉफ था, हुँ, वो उस वक्त उस सिचुएशन में वो वक़ार यूनुस से ज़्यादा तेज था। ओके। तो सरे की पिच, इतनी तेज बॉलिंग उसने की, वहाँ पे भी टॉप स्कोरर होके आए। हुँ, आए हैं, पता चला जी 3 प्लेयर पाकिस्तान अंडर 19 से उसी टूर में जिन्होंने परफॉर्म किया, जिसमें मैं था, हुँ, मोइन खान था हुँ, और जाहिद फजल था। हुँ, वो सिलेक्ट, अतारुमा, ये हुँ, 4 प्लेयर सिलेक्ट हो गए जिम्बाब्वे टूर पे। एक हफ्ते के बाद टूर था। हुँ, जिम्बाब्वे की फुल टीम, हमारी आसम मुश्तबा कप्तान था, बासित था उसमें, हुँ, अयाज जलानी था, मैं था, जाहिद फजल था, शकील खान था। हुँ। तो ये हमारी टीम चली गई उधर। पहला अनऑफिशियल टेस्ट इन्होंने मुझे नहीं खिलाया, हुँ, 91 की बात कर रहा हूँ। सही है। दूसरा टेस्ट मैच खिलाया इन्होंने हरारे। मैंने अपना जो मेरा फर्स्ट क्लास का डेब्यू था 196 किया ओहो! अगेंस्ट जिम्बाब्वे। मुझे खेलना चाहिए था 1991, बड़ा लेट भी होता ना तो 92 का वर्ल्ड कप, क्योंकि मुझे कंसीडर करना शुरू हो गए थे खान साहब, हुँ, क्योंकि उनको एक बैट्समैन चाहिए था साथ अच्छा फील्डर। वो एजाज की शक्ल में उनको मिला हुआ था, हुँ, लेकिन मुझे भी अंडर कंसिडरेशन पेपर्स में भी किया हुआ था। हुँ, और मुझे यही होता था कि मैंने 92 का वर्ल्ड कप खेलने ही खेलना खेलना, है। क्योंकि एक तो हुँ, मोइन से मेरी दोस्ती बड़ी थी, हुँ, और दूसरा वो पाकिस्तान अंडर 19 मेरा कप्तान था, हुँ, और उसको पर्सनली भी मैं बड़ा उसकी लाइकी में था कि हर जगह पे जाके मैं परफॉर्म कर रहा था। हुँ, तो ये चीज़ें थी कि यार उन दिनों, आपको पता उस टूर पे वकार यूनुस ने भी पहले 20 में गया, लेकिन टीम में जगह नहीं बना सका। हुँ, एजाज वापस आ रहा था, एजाज वापस नहीं आया। सही है। वो 92 का वर्ल्ड कप ना खेलने की वजह से मुझे 97 में चांस मिला। 5 साल का गैप जो था ना, वो बहुत मेरे बड़ा कैरियर को फ़र्क है। बहुत फ़र्क था। जब आप पीक पे होते हैं, घोड़ा तैयार होता है, तो आपको उसको रन के लिए भेज देना चाहिए, हुँ, क्योंकि पाकिस्तान टीम में स्पॉट बनाने में ज़ोर लगाना पड़ता था, क्योंकि हर प्लेयर ने, बड़े प्लेयर ने अपनी जगह बनाई हुई हुँ, और परफॉर्म भी करते थे, बिल्कुल। जो मेरी कैरियर को शॉर्ट करने में, क्योंकि जब आप पे लेबल लग जाता है यार 8 साल पहले अंडर 19 खेला, या 7 साल पहले अंडर 19 खेला। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हॉबर्ट जब मैं बैटिंग करने गया, पाकिस्तान पूरी फंसी हुई थी, उस सिचुएशन से निकाला, एक शक्ल बना दी मैच की, हुँ, हुँ, मैंने और मोहम्मद वसीम ने हुँ, उस जगह पे खड़ा कर दिया कि जब आप अगर वो मैच हारते तो आप टूर्नामेंट से बाहर थे। हुँ, आपको टोटल दे दिया उतना कि आप डिफेंड करें, आपने मुझे बॉलिंग भी उस सिचुएशन में करवा दी जहाँ पे आप फंसे हुए थे। हुँ, मैंने 4 ओवर किए, 6 रन दे के स्टुअर्ट लॉ को आउट किया। हुँ, तो इसका मतलब है एक प्लेयर जो एक सिस्टम से आया हुआ है, हुँ, बैटिंग में फंसे हुए सिचुएशन से निकाल दिया। हुँ, जब बॉलिंग में आपको बॉलिंग में, मुझे याद है कि जब वसीम अकरम ने कहा कि इस साइड से बॉल करना है, मोइन खान का भी मुंह उतर गया, इंजमाम का भी मुंह उतर गया कि यार ये इस सिचुएशन में तो हमें मैच जीतना है भाई, ये कैसे हो सकता है कि ये इस सिचुएशन में बॉलिंग करेगा। हुँ, लेकिन 4 ओवर में आज भी रिकॉर्ड है कि 4 ओवर में 6 रन दे के स्टुअर्ट लॉ को आउट किया। तो जब स्टुअर्ट लॉ को आउट किया तो वसीम अकरम ने आकर मेरे कान में कहा कि अब मैं ऑस्ट्रेलिया को नहीं जीतने दूंगा। अच्छा। तो हमने 102 भी आउट कर दिए, 149 को डिफेंड कर रहे थे। हुँ, वो वाहद ऐसा मैच था, अगर हम हारते तो वापस से उसने हमें फाइनल तक ले गया, फिर हमने वेस्ट इंडीज़ को दोनों फाइनल मार दी। हुँ, तो रिग्रेट कोई नहीं है शाहनवाज कि एक कैरियर शॉर्ट होने की असल वजह वो जो 5 साल का गैप मिस हुआ, उसकी वजह से
उस तरह मैं लंबा रन नहीं ले सकता। लेकिन मुझे भाई 5 साल का गैप है, ठीक है, अंडरस्टैंड, गैप आया तो क्या 5 साल लेकिन में मैं आप उसके मेरी बाद पाकिस्तान मैं ए का, नहीं मैं उसके बाद पाकिस्तान ए 5 का साल भी में क्या पाकिस्तान में फिर क्रिकेट नहीं हुई? जब नहीं आप परफॉर्म कर रहे हैं, देखें, आप एक बंदा कंटिन्यूसली, ही इज डिजर्विंग कि उसने 92 का वर्ल्ड कप खेलना है, वो परफॉर्म करता हुआ रहा है, एक सिस्टम से आ रहा है, उसने परफॉर्म करना है, वो परफॉर्म कर रहा है। आपने अगर 92 में उसको कंसीडर नहीं किया, 93 में कर ले, 94 में कर ले, फिर जब आपने 97 में एज उनको कंसीडर किया तो सिर्फ एक टूर के लिए, तो यही तो मेरा एक्चुअली क्वेश्चन है नहीं मुझे बड़ी। भाई। उससे पहले मुझे याद है कि जब आमर नज़ीर गया वेस्ट इंडीज जी 92 93 में गए थे 93 में, तो पाकिस्तान का कैंप लगा गद्दाफी स्टेडियम में। जी जी। तो सबका फेवरेट मैं ही था हम्म उस कैंप में। दूसरों की मज़े की बात बताऊं शानमा, उस कैंप में जो गद्दाफी स्टेडियम में लगा था, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको, दूसरे प्लेयर्स के ट्रायल हो रहे होते थे, मुझे प्रैक्टिस करवाई जा रही होती थी कि आपने वेस्ट इंडीज लंबे बॉलर्स को, हाई आर्म एक्शन को किस तरह जाके मैनेज करना है। जब टीम अनाउंस हुई तो बादशाह टीम के अंदर, हालांकि मैं ओपनर था, वो मिड ऑर्डर था, और मुझे रिजर्व में डाला। मैं शुएब मोहम्मद रिजर्व में आ गए और मुझसे कहा गया कि जी आपको टूर पे ज़रूर लाएंगे, जिसमें अमन नज़ीर को डेब्यू करवाया था। तो वो भी एक सेटबैक था कि एक बंदे को आप इतना मेंटली पासपोर्ट दे दिया, टीम आपको मेंटली तैयार कर दिया, आपकी प्रैक्टिस हो रही है, आपको बताया जा रहा है कि आपने वहाँ पे किस तरह जाके लंबे कद के बॉलरों को खेलना है। लेकिन मुझे भाई कोई तो रीज़न होगी, कोई तो उस सिस्टम के अंदर, उस ये सिलेक्शन के अंदर, उस एनवायरनमेंट के अंदर कोई बंदा तो होगा जो ये कह रहा होगा कि मुजाहिद जमशेद को ड्रॉप करना है। देखें, माजिद खान, इवन के मैं माजिद खान के होते हुए टूर किया था पाकिस्तान 19 का, माजिद खान सीईओ थे उन दिनों। जी जी। असल वजह मैं जो समझता हूँ, जो अक्सर मेरे से कभी कभार ख्याल आता है कि यार कि मेरा कैरियर लंबा होने की ना होने की वजह क्या है। जब 97 का टूर ख़त्म हुआ, पाकिस्तान ये टूर करने के चले गए इंग्लैंड। इस दौरान यूनस और यूसुफ आ गए मार्केट के अंदर। जैसे उनको चांस दिया, उन्होंने परफॉर्म कर दिया, सारा फोकस हो गया उनकी तरफ। वो जो आसपास प्लेयर थे उनको थोड़ा सा बैक करना शुरू कर दिया, उनमें मैं भी था। आप मेरी बात समझ रहे? ऊपर तो जो का सईद अनवर, आमर सवेर, रमीज़ राजा, ये तो सीमेंटेड थी, वो तो फिल थी। नीचे जगह ये बचती थी 5वें छठे पे। आपको पता है वसीम भी है, मोहम्मद वसीम भी है, वो भी अपना एक पीरियड गुजार के उसको भी साइड ऑन कर दिया, क्योंकि वो उस दौरान भी यूनुस और यूसुफ आए थे, इन्होंने आगे परफॉर्म कर दिया और इनका कैरियर बहुत लंबा हुआ। तो जब कोई प्लेयर आगे परफॉर्म कर देता है तो फिर जो 5 साल का गैप था ना, तो वो चुभने से शुरू हो जाता है सेलेक्टर्स को, ये असल वजह है। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है, बहुत सारे ऐसे सेलेक्टर्स हैं, मैं अब नाम नहीं लूँगा उनका, देखिए आसिफ को जब कम बैक करवा रहे थे तो आसिफ का बाजू भी वही था, मोहम्मद आसिफ की बात कर रहा हूँ, कि उसका बाजू भी वही था, उसका बॉलिंग एक्शन भी वही था, उसके पास स्विंग भी वही थी, क्योंकि वो डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास में सबसे ज़्यादा आउट भी कर रहा था। लेकिन उस वक़्त के जो सिलेक्टर्स थे उनका ये कहना कि उधर तक गेंद ही नहीं पहुँचन दे है। तो क्या इस सिस्टम की वजह से आप जैसे और बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं, जब इस तरह की नेगेटिव चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं तो क्या वो खुद ही अनाउंस कर दें कि जी मैंने रिटायरमेंट ले ली, मैं नहीं और क्रिकेट खेल रही, या इस सिस्टम में कुछ चीज़ आप ऐड करें ताकि ये मैं अपने मुंह से अगर ये बात करूँगा ना, आप इमरान खान की क्लिपिंग उठा के देख लें, बड़ा क्लैरिटी के साथ उसने क्या कहते एक महफिल में, बहुत बड़ी महफिल थी, प्राइम मिनिस्टर होने के बाद स्पीच में कहा है कि इंतज़ाम को रिजेक्ट कर दिया था सिलेक्टर्स ने कि यार हमने उसको तो लेना ही नहीं है। कहता मैंने स्टैंड लिया, वो कहते इसको तो खेलना नहीं आता, उनका तो माइंडसेट इस तरह का। लेकिन उसने उसको चांस दिया और उसका कैरियर तक कहाँ से कहाँ चला गया। इंतज़ाम मेरा दोस्त है, मुझे आज भी याद है जब वो सेलेक्ट हुआ मुल्तान वनडे में, 20 या 25 रन किए उसने। बिल्कुल। तो उससे एक दिन रात पहले उसमें मैं उसके साथ ही था, तो उसके ज़हन में भी यही था कि यार अगर मैं सिलेक्टर के तरफ देखता तो आई नेवर गोइंग टू बी अ पिकअप। ये इमरान ने ही थोड़ा स्टैंड लिया जिसकी वजह से। तो होता है कई दफ़ा कि सिलेक्टरों की उस तरह की नज़र नहीं होती, जिस तरह आप
रिसेंटली देख लें जो मुल्तान में टेस्ट मैच 2 जीते आपने इंग्लैंड से, हम्म तो उसके बाद जिस तरह आकर को पजीराई मिली या उसको अप्रिशिएट किया गया, या जिस तरह का मजिशियन, जिस तरह का उसको कह जी जादू चल गया, ये चल गया, वो रॉन्ग कमेंट से। अच्छा देखिए आप 2 स्पिनर या 3 स्पिनर डाल के ऐसी टूटी भजी पेचीदे होते बॉलिंग करवा के जी जी आपने उनको 1.5 तो कर दिया, लेकिन अगले 2 साल आपको वो भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि आप उस तरह मैच, इंडिया भी ऐसे ही करता है कि अपनी मर्जी की होम पिचें बना कंडीशंस के, का और एडवांटेज तो हर कोई लेता है। लेकिन कई दफ़ा आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि यार जिस तरह आपको बांग्लादेश मार के गई, तो फिर वो मैजिक किधर गई यार, वाइट वॉश करके गई यार, 29 पे 7 आउट करने के बाद 400 करवा दिया आपने यार, कैसे मुमकिन है कि रिसेंटली आपने इंग्लैंड को मारा है, इतनी बड़ी टीम जो हर टीम को डोमिनेट कर रही है और अटैकिंग क्रिकेट खेली उन्होंने। उससे पहले जो आपको टेस्ट मैच मारा है यार, आप 600 रन करके उन्होंने आपको उस मैच में मारा है यार, जो हमारे जैसे क्रिकेटर सोच नहीं सकते कि इसका फैसला आएगा। 4 दिन में ख़त्म कर दिए, आपको 1 दिन में 600 रन कर दिए। तो मेरे कहने का मकसद है कई दफ़ा इस तरह के भी ब्लंडर्स या सेलेक्टर्स या कोच ऐसे ब्लंडर्स कर देते हैं कि कई दफ़ा आपको एक अच्छा प्लेयर फॉर नो रीज़न इग्नोर हो जाता है, तो फिर आप 2 साल 5 साल 10 साल के बाद उस चीज़ को रियलाइज़ करते हो, लेकिन उस वक्त देर हो चुकी होती है। लेकिन उस प्लेयर, उन प्लेयर्स का, नॉट सो मैनी, उन प्लेयर्स का क्या कसूर है जो टाइम, अपनी मेहनत, हज़ारों किलोमीटर दौड़ के, मेहनत करके, आपके ये अल्फाज, हज़ारों किलोमीटर दौड़ के जब वो एक स्टेज पे पहुंचा, एक होप लेके जाता है और उसको सेल्फ बिलीव इतना होता है कि यार जब मैं खेलूँगा अपने मुल्क के लिए तो मैंने जितनी मेहनत की है उसका मुझे फल मिलना है यहाँ पे। तो जब ना मिले तो कितनी डिसअपॉइंटेड होती है, कितने लोग इस एक चीज़ की वजह से क्रिकेट को खैराबाद कह चुके हैं। अच्छा, कई अभी प्लेयर आते नहीं हैं, लेकिन उनकी लॉबी पहले बन जाती अमंग द प्लेयर्स। जैसे यूसुफ आया था, तो उसकी सईद अनवर के भाई से दोस्ती थी, वो सईद के घर जाता था, सईद भाई उन दिनों स्टार थे, उनकी एक से थी, सही, एक ग्राउंड बन गई, लॉबी स्टार्ट हो गई। उसके बाद आपका क्या काम है, आपको ऐसी ऑप्शन दी जाए, उस कंडीशन में खिलाया जाए जिस कंडीशन में आपकी बैटिंग को सूट करता हो, आप 2 से 3 50 करें, उसके बाद टीम में जगह बनाए, उसके बाद आपको वो कॉन्फिडेंस मिले, खेलना तो आपको आता है, टेक्निक तो आपकी ठीक है, आप जो डोमेस्टिक में रिप्यूट लेके आए हो, क्या ये शाहनवाज सेंचुरी कर सकता है या यूसुफ सेंचुरी कर सकता है, उस रिप्यूट को सामने रखते हो, आपको ये स्ट्रांगली बिलीव हो यार ये यहाँ पे भी सर्वाइव कर जाएगा। आया लॉबी बन के, लेकिन परफॉर्मेंस की अपनी एबिलिटी में, आप हिस्सा तो बन गए ना, लेकिन एबिलिटी है आप पे, लेकिन लॉबिंग का हिस्सा बन के आपने अपनी स्किल को कैश करवाया। तो आपके कहने का मतलब है कि लॉबी पहले, लॉबी बहुत ज़रूरी है, लॉबी आपकी पहले होगी, आपका जो शो ऑफ है वो बाद में होता है। कई दफ़ा देखो हमने इसमें से बहुत सारे जो राइट पर्सन्स हैं जो डिजर्व करते हैं, अगर उनके कैरियर भी तो तबाह हुए हैं मुझे भाई, देखो यार, इंक्लूडिंग आप मुझे आप क्या लगता है कि आप समझते हो कि रिजवान और बाबर के ओपन करने से कितने ओपन मिस हो रहे होंगे? बहुत ज़्यादा। आपके पास ऑल्टरनेट ही नहीं है, तो क्या है, लॉबी है ना, अल्टरनेट आपने किसी को कॉन्फिडेंस देना है ना। अब देखो हसन है, हसन ने जिस दिन 100 किया, कितनी खप डरी यार, कैसा प्लेयर मिल गया। वैसे यार उससे पहला मैच देखो, इतना बल्ले से बॉल जा रहा था दूर, हसन नवाज ने जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी की है चौथे मैच में, क्या है कि जी अवे सेंचुरी की है ना, जब वैल्यू बढ़ गई। यहाँ पे लो बाउंस पिछे होती हैं, थ्रू द लाइन मारोगे, आपको पता होता है पहले बॉल से पता, अगर आप इतनी क्रिकेट खेले फैसलाबाद में, आपको एक बॉल चाहिए सिर्फ समझने के लिए कि इस पिच पे बाउंस कितना, दैट्स इट। यस,